साथियों नमस्कार, मैं रत्नेश पांडे हूँ और आप स्वदेश लाइव के इस खबर पर आप जुड़े हुए हमारे साथ। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा चल रही है। इधर आज राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की मीटिंग सुबह से चल रही है। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल अपने अपने सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा 5 सितंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संवैधानिक अधिकार परिसीमन यात्रा जो उन्होंने निकाली थी उसका समापन है और उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। 5 सितंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में उपेंद्र कुशवाहा अपने हजारों समर्थकों के साथ जुटेंगे और वहीं से सीट को लेकर के ऐलान भी करेंगे। हालांकि अंदर खाने में ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में कम से कम 15 सीट मांग रहे हैं। 15 सीट अगर नहीं मिलेगी तो गठबंधन से नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की दिखेगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सभी दर्शकों को बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपने आरएलएम को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। 15 सीटों की अंदर खाने में चर्चा है कि डिमांड वो कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या एनडीए गठबंधन में सिंगल डिजिट पर अगर उपेंद्र कुशवाहा को दी जाती है टिकट तो क्या उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें अफवाहें हैं, चर्चाएं बस यूं ही चलती हैं, अंदर बात कुछ और होता है। आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। जनगणना की तो घोषणा हो गई है भाई। अरे हो जाना था, 21 में कोरोना था, लोग मर रहे थे, आपको याद नहीं है क्या? कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। ये परिसीमन कराना है। परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है। लेकिन 2026 में 27 में आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। आवास पर बैठक हो रही है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे, तो आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का काम कोई मामला। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठाए हैं, फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। क्या करें? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाए? 2026 में हम देखिए, क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी न हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली है, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? सीटों को लेकर सर कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? क्योंकि बाकी जो एनडीए मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अवसर करने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपके पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। चलिए, अमित शाह जी के यहाँ आप काम करते हैं कि स्रोत वहां से सीधे जुड़ता है आपका, कैसे बताइए, तब हमको जवाब दें इसका। चर्चाएं कहाँ होती है? अब चौक चौराहे पे आप जाइए, एमएलए फ्लैट की दुकान जो सब है, वहां तो रोज लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और शाम तक रोज हटा देते हैं। अब वहां जो चर्चा हो रही है उसी चर्चा में हमको भी शामिल करना चाहते हैं, उस चर्चा में हम नहीं शामिल हो सकते। तो ये कहां से डिजिट का मामला आ गया? ये कहां से आ गया? आपकी क्या मांग है? हमने कहा नहीं, इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कोई बोल रहा है सर, आप नहीं बोल रहे हैं? सर, हमारी बोली दी है, चिराग पासवान बोली दी है।
अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा, किससे बड़ा? श्रवण कुमार का बयान है कि जेडीयू इलेक्शन में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। वैसे कह रहे हैं तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से अपना नाम कहा गया है, उसके बाद क्या करेंगे इसके विरोध में, तो हम लोग देख कल तो बंद का है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है, एनडीए का कार्यक्रम है। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप भी उन्होंने लगाया है। अब भाई कांग्रेस आरजेडी के लोगों के मन से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है ना। देखिए इतना शर्मनाक है यह विषय या घटना कि इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। अब इससे ज्यादा मैंने क्या इतना घटिया स्तर पर आदमी उतर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी के ही सदस्य है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है मन से वो बीजेपी की ही सदस्य है। आरजेडी के मंच पर था। हाँ, आरजेडी के मंच पर। वाह बढ़िया है, आरजेडी के मंच पर था और सदस्य बीजेपी का हो। हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ तो कल देखिएगा कि कहेंगे कि हमारा वोटर है सब बीजेपी को एनडीए को वोट देगा, यही कह रहे हैं ना वो। चलिए हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद।